गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 10/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 160 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया है? पंजाब, राजस्थान, केरल, गुजरात। इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में एनटीपीसी ने राजस्थान के जैसलमेर में 160 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में आरंभ कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है? राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। आरंभ कार्यक्रम हाल ही में पंजाब में शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर। इसका सही जवाब है 10 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024-26 के लिए इसका थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सुसाइड। थीम का उद्देश्य कलंक को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आत्महत्याओं को रोकने के लिए खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना है। इस दिवस की शुरुआत पहली बार 2003 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों में मानवीय संकट के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? 8, 9, 10, 11। इसका सही जवाब है 10। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय संकट के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। 10 देशों की सूची में यमन, इथियोपिया, म्यांमार, माली, बुर्किना फासो, हैती, कैमरून, मोजाम्बिक, बुरुंडी और मलावी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह स्तर 5 परमाणु शुद्ध शून्य कार्बन संतुलन बनाए रखने के लिए मैं हवाई अड्डे की सफलता को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा? नीदरलैंड, फ्रांस, रूस, यूके। इसका सही जवाब है फ्रांस। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। वर्ल्ड स्टेज प्रतियोगिता एक द्विवार्षिक कौशल प्रतियोगिता है जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कौशल आयोजनों का ओलंपिक खेल माना जाता है। प्रतियोगिता निर्माण, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और दर्शात्मक कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल में उत्कृष्टता प्रदर्शित करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुतामिज मुरुगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। मुतामिज मुरुगन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने IBSF विश्व अंडर 17 लड़कों की स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? लॉन्गनाव इसाग्रम, महेंद्र चौहान,
श्रीकांत गड्ढा, किशन रिचर्ड। इसका सही जवाब है किशन रिचर्ड। किशन रिचर्ड ने IBSF वर्ल्ड अंडर 17 लड़कों की स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में पेज स्टूडियो लॉन्च किया है? वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है फिलीपींस। हाल ही में TCS ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में पेज स्टूडियो लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़े एरो लॉन्च का अनावरण किया गया है? मैसूर हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, वडोदरा हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े एयर लॉन्च का अनावरण किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।